हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लर्न में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है भारत में पहला 2023 फर्स्ट इन इंडिया 2023। दोस्तों, मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चुने हुए क्वेश्चन उठाए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांची, मध्य प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सांची को विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है और यहाँ से 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। तेलंगाना में पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्णतः डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्णतः डिजिटलीकरण किया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वल्लम वडक्कल, तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त IVF उपचार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो बताइएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जो मुफ्त में IVF उपचार प्रदान करेगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया में पहली बार किसी परमाणु रिएक्टर सेंटर को म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया गया है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। अप्सरा भारत को पहली बार किसी परमाणु रिएक्टर को म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर को। कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, बताइएगा। तो ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। तेलंगाना जो है दोस्तों, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो तेलंगाना ने इसे किसके साथ मिलकर किया है। तो तेलंगाना ने इसे विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर किया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किसने निराक्षी नामक अंडर वाटर माइन डिटेक्शन लॉन्च किया है। तो दोस्तों, मेन याद रखिएगा इसमें, निराक्षी नामक अंडर वाटर माइंस। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा GRSE, कोलकाता ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, बताइएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि चिनरोल, चेन्नई में भारत का ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय पार्क की स्थापना होगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया। दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BDL। BDL ने भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि सीकर ऑफ आकाश की निर्माण किया है। ठीक, तो आप इसको याद करिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की उम्मीद भी है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आप इसके साथ बताइएगा भी हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, साथ में फीडबैक भी दीजिएगा ताकि आपका भाई थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त एवं 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बना है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई। नवी मुंबई भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त एवं 100% शौचालय वाला शहर बन गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
नीति आयोग द्वारा भारत के पहले मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। केरल में नीति आयोग ने भारत के पहले मत्स्य पालन अटल उष्मायन का बनाया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भांग कैनवास मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू गई है? तो दोस्तों ये एक परियोजना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आप ज़रूर याद करके जाइएगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं। तो दोस्तों बताइएगा पहली भाग कैनवास मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों राजस्थान, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान राज्य ही बना है जिसने न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक को पास किया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा मसूरी उत्तराखंड में। मसूरी उत्तराखंड में भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय खुला है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण कहाँ किया है? तो बताइएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी जी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में जल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यूनेस्को ने ग्वालियर मध्य प्रदेश को भारत में जल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चुना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा असम के जोगीघोपा में। असम के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी से बचने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो बताइएगा आप लोग कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है केरल राज्य। केरल राज्य गर्मियों में पानी की कमी से बचने के लिए जल बजट अपनाया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बताइएगा आप लोग, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल की स्थापना कहाँ होगी? तो ये होगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो गुजरात में ही पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बनेगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मजदूरों के कल्याण के लिए पहले श्रमिक अंत्योदय मजदूर योजना कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि योजना से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक आपने पहले देखा ऊपर मेडिसेप वाला, और दूसरा ये। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात ने ही श्रमिक अंत्योदय मजदूर योजना शुरू की है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेगी? तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा अगर आप लोगों को पता है। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा जींद हरियाणा से। जींद हरियाणा से ही पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन शुरू होगी। ठीक, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक पार्क वेद वन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश में ही पहले वैदिक पार्क का स्थापना की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया है? तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर में ही पहले केबल स्टे रेल ब्रिज को बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपके भाई को आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को, इससे आपके भाई का हौसला बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई में ही पहले समुद्र के नीचे सड़क की सुरंग बनाई गई है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों ये बना है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ही स्वास्थ्य के अधिकार को विधेयक लाया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बताइएगा आप लोग कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों ये बना है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने ही सबसे पहले 100% रेल विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा किया है। ठीक दोस्तों, अब हम आप आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कोच्चि में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोच्चि में ही पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर की स्थापना होगी। ठीक, अब हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार रिएक्टर भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग काकरापार रिएक्टर को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई में ही पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो ये है